नमस्कार, मैं कुमार प्रबोध और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। हमारे सामने मौजूद हैं आरजेडी से निष्कासित सांसद पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। जी प्रणाम। 7 तारीख को आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। दुर्भाग्य है करोड़ों लाखों उस सामाजिक न्याय के विचारधारा को मानने वाले साथियों को, दुर्भाग्य है उस जमात का जिसको गाली का अभिप्राय बना दिया गया है इस बिहार में। जंगल राज का मतलब ही यादव, सिर्फ गाली। पप्पू यादव, लालू यादव जी के साथ रहने वाले, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, गलती किया कोई, भोगा जमात, भोगा समाज। यादव का मतलब लोगों ने, और गाली का अभिप्राय बनाया किसने? उसी व्यक्ति ने जिसने लालू यादव, जिसने राजद के विचारधारा को जब कमजोर होता है पप्पू जी तो जाति पर उतर आता है। आप जाति पर उतर आए। नहीं, अभी आपने आपका पिछले 1-1.5 सालों से आपका बयान सुन रहे हैं, कहीं आप जाति की बात नहीं आई। नहीं, मैं आज आपको वही बात बता रहा हूँ कि जाति जैसे शब्दों को 1 सालों के अंदर पप्पू यादव ने जाति की राजनीति को कैसे खत्म किया जाए बिहार में। अभी तो आप जाति की बात मैंने कहा कि आपने हमसे पूछा कि पप्पू जी 7 तारीख को निष्कासित कर दिया गया। मैंने कहा कि क्यों? ये आपका दुर्भाग्य हो सकता है ना, जाति का दुर्भाग्य कैसे होगा? नहीं, जाति का दुर्भाग्य नहीं है, जाति का दुर्भाग्य नहीं है। मैंने कहा उस जमात का दुर्भाग्य है जिनको 9 सालों में सिर्फ गाली सुनने को दिया गया मिला। लालू यादव जी परिवार, पूरे परिवार, समाज, उस परिवार, जनता परिवार की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मुलायम सिंह यादव जी बन रहे थे, उस वक्त रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए वो जनता परिवार का हिस्सा नहीं था। उस वक्त भी तो वो पिछड़े के कदावर नेता, इस देश में पहले यादव और पिछड़े नेता होते जो देश के प्रधानमंत्री बनते। तो किसने नहीं बनने दिया? रिश्तेदार, पुत्र। ये तो मुलायम सिंह यादव बताएंगे ना। मुलायम सिंह यादव कह चुके हैं कि लालू जी का कोई रोल उसमें नहीं था। एक बार नहीं, मुलायम सिंह 1000 बार पटना बिहार में आकर के सभा में कह चुके हैं, स्ट्रॉल है उसका, कि मुझे इस देश में प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया तो लालू यादव जी नहीं बनने दिए। वो मुलायम सिंह यादव ये भी कहते हैं कि पप्पू यादव ने हमने बड़े भरोसा किया था और पप्पू यादव ने भरोसा तोड़ दिया। आप उनके साथ थे? मुलायम सिंह यादव जी ने ये बात आज तक कभी नहीं कही। मैं हमेशा कह के गया, लालू यादव जी को जब रिश्तेदारी के चलते मिलाया गया था तब मैं कहा था कि अब मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगा। आज भी मैं मुलायम सिंह यादव जी के साथ मिल के आया हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं बात करूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं। चुनाव आयोग को भी मैंने ये बात लिख के दी है कि पप्पू यादव को निकालना ही, नोटिस देना ही गलत है। नोटिस का जवाब मैं 5 दिन पहले ही दे दिया था। मैं विनोद श्रीवास्तव से बातचीत की, भोला जी को फ़ोन लगाया, मैं रामदेव भंडारी जी से बातचीत किया। मैंने कोई ऐसा आदमी नहीं है जिससे बातचीत नहीं की कि लालू यादव जी से मैं बातचीत करूंगा। मिल करके भी मैं लालू यादव जी को बताऊंगा। देखिए ना, हमको हैरानी होती है कि आप 7 तारीख को सुबह पटना एयरपोर्ट पर उतरते हैं, आप बोलते हैं कि राबड़ी जी मेरी माता के समान है, लालू जी हमारे सब कुछ हैं, और उसी दिन दोपहर में आपको निकाल दिया जाता है। यही सबसे बड़ी बात है प्रबोध जी, कि मुझे आप एक बताइए ना, मुझे किस गलती की सजा मिली? मैंने कौन सा गुनाह किया? मैंने कहा लोकतंत्र बहाल हो पार्टी में और सम्मान हो। दूसरे बार वैशाली में जब तीसरे लाइन में एमपी को बैठा दिया और मैं नीचे बैठा था, तब भी मैंने पत्र लिखा। मैं फातिमी जी और रामचंद्रपुर में बैठ करके लालू यादव जी से मैंने कहा कि फातिमी जी, लालू यादव जी, आपको जिस विधायक ने फ़ोन करके बोला कि सिद्दीकी और फातिमी को मैं चुनाव हरा कर भेज रहा हूँ, औकात है तो आप चुनाव जिता लीजिए लालू जी, तो आप उसे निकालते क्यों नहीं है? फातिमी जी के सामने रामचंद्रपुर में बैठे हैं। मैंने चौथा चिट्ठी लिखा कि लालू यादव जी, आपके पुत्र कुर्सी पर पैर चढ़ा के बैठते हैं, अपमानित करते हैं एमपी एमएलए का, सम्मान नहीं करते हैं, सामने में गाली गलौज करते हैं। मेरा आग्रह है आपसे कि आप निश्चित रूप से बैठ के बात करना चाहिए और मर्यादा के साथ उनको संघर्ष करने के लिए गांव में भेजिए। मैं 4 बार, मैं लगातार उनसे अपनी बात कही है। मैंने खुद, आपको पार्टी ने नोटिस भेजी, आपने जवाब नहीं दिया। भैया मेरा सिग्नेचर है ऑफिस का,
आपने जिन मुद्दों पर पार्टी ने आपसे जवाब तलब सर, किया, आप उसको छोड़ के बाकी सारी बातें सर आपने मैंने जवाब दिया। पार्टी दो बातों पर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ उसमें बयानबाजी सर आप देख लीजिए ना, मैंने जवाब दिया उनको। मैंने कहा कि बहुत ही विनम्र तरीके से मैंने कहा कि मुझे आप बताएं कि मैंने गुनाह क्या। जिसने आपके पार्टी को हराया वो आपके साथ, जो राज्यसभा में आपके खिलाफ वोट किया, आपके एमएलए व्हिप के खिलाफ आपके साथ, जो पैसे लेकर के 12 एमएलए आपका दल तोड़ रहे थे वो आपके खिलाफ, जो फोन पर आपको धमकी दिया आपके खिलाफ, जो आपके पोस्टर पर पैर से कुचला वो आपके साथ। रघुवंश बाबू भी लगातार जीतन राम मांझी के पक्ष में बोलते रहे, उन पर नोटिस नहीं जी। आप 3 दिन तक पहले जीतन राम मांझी जी से बात करते रहे हैं, कोई बातचीत नहीं। बालू माफिया और बिहार के कुछ इने गुने कदावर अपराधी का के पोस्टर में आपकी तस्वीर रहती है, कोई बात नहीं। मैं सांसद हूं, यदि आपका नोटिस आएगा कि आपकी तस्वीर मुझे नहीं लगानी है तो मैं नहीं लगाऊंगा। मुझे नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन जब मुझे नोटिस नहीं दिया गया, सांसद हूं, मैं उन्हें बड़ा भाई मानता हूं, राजद का सांसद हूं, मुझे कभी नहीं बुला के कहा गया कि मुझे क्या करना है। पप्पू जी आप इस तरीके की बात करें जैसे आप दूध के धुले हो, सारी गलती लालू जी की। लालू भैया जी मेरे क्यों मुझे बताइएगा ना, मैं दूध का धुला नहीं हूं तो गलती कहाँ है? चलिए आपको हम वो बताएंगे। हाँ, बताएंगे बिल्कुल। बताएंगे कि आपने क्या किया। लेकिन फिलहाल ब्रेक का समय हो चला, छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। हमारे सामने मौजूद हैं आरजेडी से निष्कासित सांसद पप्पू यादव जी। ब्रेक पर जाने से पहले आप अपनी बात कह रहे थे और हम आपकी बात सुनना चाह रहे थे। हम जानना चाह रहे थे कि आपका पक्ष क्या है। लेकिन पप्पू जी, यादाश्त तेज हो जाती है ऐसे मामलों में, सियासत में हम देखते हैं आपकी भी यादाश्त तेज हो गई है। आपने कल कहा क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस में निष्कासित होने के बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लालू यादव ने आपको चांटा मारने की कोशिश की थी। बोलते चलिए आपने ये बात, भैया लालू यादव जी, आपने उस दिन ये बात क्यों नहीं की जिस दिन बिल्कुल कही आपको मारने की कोशिश हुई थी? ये बात किसी मीडिया में कहीं नहीं आई? भैया मीडिया वहाँ नहीं थी। मैंने कहा कि लालू यादव जी के वो लोग वहाँ थे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आमंत्रित भी नहीं थे, वो गुंडे। वहाँ जब मैं बोल रहा था, लालू यादव जी तेवर में उठे, बोला ए रामचंद्र पूर्वे, इसको बताओ ये कौन होता है, ये मेरा उत्तराधिकारी है, ये मेरा। आप बैठ गए ना? नहीं मेरी बात सुनिए ना। उसके बाद 2-3 आदमी आकर के मेरे जहां मैं खड़ा था आकर के, जिंदाबाद लालू जिंदाबाद। मैंने कहा लालू जी मैं बैठ जाता हूं, लेकिन इनको तो हटाइए। यदि मैं नहीं बैठता तो मार खाने के अलावे मेरे पास कोई रास्ता वहां नहीं था। पप्पू यादव कोई मार दे सकता है भैया? पप्पू यादव ही एक सबसे आम और कमजोर आदमी है जो हमेशा, मैं आपको कंप्लीट बता देना चाहता हूं। मैं एक बात आपको इस बीच में मैं कहूँगा कि जब मैं लगातार लालू यादव से मिलकर कहा कि मुझको किसी कमेटी में नहीं रखा जा रहा है, सर आप उनको बोलिए, उपनेता जो आपके हैं, कि वो मेरा पत्र दे या आप पत्र दीजिए। कहा मैं बात कर लूँगा। मैंने कहा मुझको सदन में जिस सब्जेक्ट पर बोलना होता है वो पत्र नहीं लिख के देते हैं। स्पीकर कहते हैं कि आपकी पार्टी देगा तब मैं आपको प्लेटफॉर्म पर बुलाऊँगा। मैंने कहा बोला कि मैं बुलाऊंगा। कभी लालू यादव जी नहीं बुलाए उनको कि पप्पू यादव जिस बात पर बोलना चाहते हैं। आप अपनी बात कह चुके हैं। हम तो आपको यादाश्त ताजा कर रहे हैं। हाँ तो मैं वही बात तो कह रहा हूँ। लालू यादव जी को जब लगातार मैं बड़ा भाई मानता हूँ और मैं कहता रहा हूँ, और कभी भी लालू यादव जी के प्रति मेरा सम्मान बोध के अलावे कोई बोध नहीं हुआ। राबड़ी देवी जी को माँ के तरह मानता हूँ, मानूंगा। आपको मैं याद दिला दूं। देखिए ये दौर अभी महाविलय का है। विलय से पहले गठबंधन हो रहा था, हुआ अगस्त में, पिछले साल अगस्त में उपचुनाव हुए। 3 अगस्त को आपका बयान आया कि इस महागठबंधन का नेता नीतीश कुमार को होना चाहिए। 30 अगस्त को फिर से आपने कहा कि महागठबंधन का नेता नीतीश कुमार को होना चाहिए। लालू यादव और नीतीश कुमार जब महागठबंधन कर रहे हैं, उसका नेता नीतीश कुमार को होना चाहिए। 30 अगस्त को पार्टी ने आपके खिलाफ खरी खोटी आपको सुनाई। 4 घंटे में आपका बयान बदल गया। आपने कहा लालू यादव ही सांप्रदायिक विरोधी ताकतों के नेता और वही नेता हो सकते हैं महागठबंधन के। मेरा बयान तो भगवान उतर के आ जाए तब भी ना बदले।
लालू यादव जी ने फोन करके मुझको, पप्पू यादव जी हम सलाह देंगे। सर मेरी बात सुनिए ना, मैंने कहा कि लीडरशिप नहीं, बिहार का नेतृत्व में आज भी उस बात पर कायम हूं। जी नीतीश कुमार जी को बहुत महंगा पड़ेगा। जी नीतीश कुमार जी, मैंने बार बार कहा कि एक बात आप याद रखिए, गठबंधन की भी बात मैं नहीं उठाई थी, विलय की बात मैं नहीं उठाई थी, और वो व्यापक गठबंधन और विलय की बात मैंने किया था। आप जब पार्टी नीतीश कुमार के साथ खड़ी थी, आप मांझी के लिए विधायक, जीतन राम मांझी जी के लिए आप विधायक मैनेज कर रहे थे। एक बात आप हमको बताएं कि क्या करते 22% इस प्रदेश के दलित, महादलित, अपमानित आपको होने नहीं, देते? अगर आपको इतना शौक था, आप क्यों नहीं निर्दलीय चुनाव लड़ते? क्यों लालू कब 3 बार तो निर्दलीय चुनाव हम जीत के गए। इस बार किसके टिकट पर चुनाव जीत 3 बार तो निर्दलीय चुनाव आप लालू यादव के नाम के सारे चुनाव जीत कराए हैं। लालू यादव जी ने मुझे, लालू यादव जी हमेशा मुझे मेरा इस्तेमाल किए हैं। लालू यादव जी 6 बार चुनाव हारे हैं। राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहते हुए जमानत जब्त हुई है। अगर आप कद्दावर थे तो आप अकेले चुनाव वहां से खुद निर्दलीय चुनाव भैया लड़ गए मैं मैंने बार बार कह रहा हूं कि जब अगले बार मधेपुरा से चुनाव जीते थे, आज तक डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा जी से लेकर के लालू यादव, शरद यादव तक सभी लोग 1 लाख से नीचे मतों से जीते हैं। मधेपुरा मेरा घर है, मधेपुरा मेरी माँ है, और मैं 3.25 लाख से चुनाव जीता। वहां पर भी आपको लालू यादव का सहारा लेना पड़ा? सर कभी नहीं, किसी कीमत पर नहीं। मुझे जमात का सहारा लेना पड़ता है, लालू यादव जी का नहीं। आप ये बात इतनी जोर से बोल रहे हैं, ये बात आपने चुनाव से पहले क्यों नहीं कहा था? सर मैं हमेशा कहा हूं, चुनाव के पहले मैंने डॉक्टर को चैलेंज किया, चुनाव के पहले मैंने प्राइवेट स्कूल को चैलेंज किया। यदि मुझे चुनाव जीतने और हारने का डर होता तो कोई डॉक्टर को चैलेंज चुनाव के पहले ना किया होता, स्कूल को ना किया होता। डॉक्टर तो 2-4 है, डॉक्टर 2-4 नहीं है सर। अरे 150 होंगे सर, 500 है डॉक्टर। 500 वोट है, क्या और मतलब वो है? 500 डॉक्टर प्रभावित करता है हर दिन 10,000, 20,000, 50,000 वोटों को। लालू यादव जी मेरे बड़े भाई हैं। लालू यादव जी सम्मानित लीडर है। हम आपको और फिर से याद दिला दें, लालू यादव जी मेरा इस्तेमाल किए हैं आज तक। आपने इसी साल मार्च में कहा कि हम पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, लालू जी की पार्टी से। हाँ, भेज दिया था लालू यादव। मैं इंतजार कर रहा हूं कि उनकी लड़की की शादी हो जाए, उसके बाद मैं मैंने भेजा था। आपने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं मिलकर इस्तीफा दे अरे भैया मैं लालू यादव जी को भेज चुका हूं, बोलिए ना, पूछिए उस चिट्ठी को निकालने। कोई इस्तीफा, आप इस्तीफा लोकसभा स्पीकर को दिया था या लालू यादव को? भैया मैं लालू यादव जी को ही दूंगा, मैंने दिया। मैंने कहा कि आपको लगता हो कि मैं गलत हूं तो आप इस्तीफा स्पीकर को भेज दीजिए। आप इतने बुद्धिमान हैं, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप अच्छी तरह जानकारी रखते हैं। क्या स्पीकर के पास इस्तीफा कोई पार्टी का अध्यक्ष भेजेगा तो स्पीकर स्वीकार कर लेंगे? मैं तो उन्हीं के पास भेजूंगा ना, मैं तो लालू यादव के पास ही भेजूंगा ना। हमेशा पप्पू यादव इस्तेमाल हुए, लाठी रैली हो, मंडल कमीशन हो, रामकृपाल जी का चुनाव यहाँ पर लड़ा गया हो, चाहे दानापुर का चुनाव हो, जब लालू यादव जी को महसूस हुआ कि पप्पू परिवार का हिस्सा है, पप्पू यादव जमात का हिस्सा है, तब पप्पू यादव इस्तेमाल हुए। और पप्पू यादव को आज सिर्फ पप्पू यादव को बलि का बकरा क्यों बनाया गया? सिर्फ उत्तराधिकारी के चलते। आप विधायक मैनेज करेंगे? मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने प्रबोध जी आप मेरे बड़े भाई हैं, मैंने सिर्फ इतना कहा कि जनता को उत्तराधिकारी चुनने दीजिए, जनता मालिक होता है, बस मैंने इतना ही गलती की, मैंने इतना ही गुनाह किया। पप्पू यादव जी मैं लगातार सामाजिक न्याय की ताकत को, राजद को मजबूत करता रहा पूरे बिहार में। सामाजिक न्याय यही था कि आप जब जेल में थे तो अपनी पत्नी को आपने चुनाव लड़वा दिया। क्या आपने पत्नी को अपने चुनाव MP बनवा दिया? भैया पूरे देश में अवार्ड मिला रंजीत रंजन को। आज वो कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता है। क्या उनके अलावा कोई दूसरा यादव में चेहरा नहीं था? मैंने क्या कहा, पूरे देश में रंजीत रंजन को अवार्ड मिला स्पीकर का। और वो लेडीज नहीं, वो 1 महीना घर लौट के नहीं गए थे। जब मैं जेल में था बच्चे बिलक रहे थे और कोसी की त्रासदगी में अपनी जिंदगी को निछावर कर दिया। आपने कैसे ये मान लिया कि तेजस्वी यादव ये सब नहीं कर सकते हैं? भैया कौन दिक्कत है? अडवाणी जी के विरोध के बावजूद भी क्या नरेंद्र मोदी जी नहीं आए देश में? अडवाणी जी रोक लिए, अखिलेश यादव जी को किसी ने रोक लिया? जब नहीं रोका तो पप्पू यादव क्या तेजस्वी जी को रोक लेंगे? पप्पू यादव, मैंने तो यही कहा, उनको संघर्ष करने दीजिए और तेजस्वी जी को आने दीजिए। पप्पू जी आपसे हम और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ब्रेक का समय चला। छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद का फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। हमारे सामने मौजूद हैं RJD से निष्कासित सांसद पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप दिन में क्या बोलेंगे, रात में क्या बोलेंगे, ये पता नहीं होता है।
सर सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यही है कि इस बात को जान के चलिए, जितना इस प्रदेश के नेताओं ने लूटा है उतना मैं अकेले बांटा हूं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जितना इस प्रदेश के नेता ने झूठ बोला है उतना लोकसभा में और सड़क तक मैंने लाठी खाई और विचारों के साथ बोला। लोग कहते हैं और राजनीतिक और सिस्टम के खिलाफ यदि कोई लड़ने वाला व्यक्ति है तो वो सिर्फ पप्पू यादव है। देखिए, ये आपकी अपनी परिभाषा हो सकती है। लोग ये कहते हैं कि मुंबई का फैशन, पहाड़ का मौसम और पप्पू यादव का जुबान कब बदल जाए ये कुछ पता नहीं। पप्पू यादव का ही जुबान तो जिंदगी में नहीं बदला, नहीं तो 5 बार सर कोसी में ही क्यों मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहते हुए क्यों 6-6 बार चुनाव हारते हैं? बहुत कोसी में पानी बह गया उसके बाद। सर कोसी ही क्यों सांप्रदायिक ताकत को रोका? नहीं, वो पानी बह गया। एक बात याद रखिएगा, मैं आज आपको बता देता हूं, कोसी ही बिहार की दिशा तय करेगी। कोसी अब अपमानित नहीं होगा। सीमांचल, कोसी, मिथिला अब अपमानित नहीं होगा। वो इतिहास बदलेगा। ये आपकी अपनी परिभाषा, बिहार के अपनी सुविधा के मुताबिक परिभाषा हो सकती है। आप देख लीजिएगा, बिहार का नौजवान यदि इतिहास ना बदला तो अब देखिए ना, मैं एक बात बता देता हूं। अब राजद का वर्कर, राजद की जमात या व्यक्ति का परिवार तय करेगा। अब तय करेगा राजद का वर्कर, इस बिहार के आम आदमी और गरीब आदमी कि राजद किसके साथ और राजद का जिम्मेदार। आरजेडी के एक वर्कर ने आपके निष्कासन के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भैया मेरे, ये आप कौन प्रक्रिया दिया, कौन नहीं दिया, ये पता चलेगा आपको। किसने स्वागत किया ये बता दीजिए। स्वागत आरजेडी के तमाम नेताओं ने किया। किसने किया वो बता दीजिए। सारे एमएलओ ने विरोध किया, दिनेश जी ने विरोध किया, बुल्गानी जी ने विरोध किया। कहां पर बयान आया? सब टीवी पर चला। नहीं। सारे लोग, एक बुल्गानी जी जो आपके अभी दिनेश जी ने विरोध किया। नहीं, दिनेश ने विरोध किया, आपके साथ विरोध कर सकते हैं। गजब बात करते हैं। तो पप्पू या तो आपको पता चलेगा। अभी 16 के बाद देखते चलिए क्या क्या होता है। पहले आप एक बात करबद्ध आग्रह करेंगे जी कि जिन लोगों ने पूरे जमात को और सामाजिक न्याय के ताकत को समाप्त कर दिया, कम गाली दी, ये सारी बातें आपको आज क्यों लग रही है? भैया शुरू से लगती है। शुरू से कभी नहीं। आप पप्पू यादव को पार्टी से एमपी बनाने के लिए लालू यादव ने स्पष्ट रूप से चाहा। आप टिकट हम दोनों एक दूसरे के, हम दोनों नहीं गए थे टिकट मांगने नहीं गए थे उनके। आप उनके यहाँ गए थे? नहीं गए थे। आप कहे तो हम फुटेज चला सकते हैं। एकदम चला के दिखा दीजिए। मैं नहीं गया। मैं लालू यादव जी से मैंने स्पष्ट कहा था कि मैं पूर्णिया में चुनाव लड़ूंगा। लालू यादव जी मैं नहीं जाऊं। जी, लालू यादव ने, हाँ उस समय कहा लालू यादव ने, आपने पूर्णिया टिकट मांगा। बिल्कुल, पूर्णिया से चुनाव लड़ने की बात की थी, मधेपुरा से नहीं। मैं शरद यादव के खिलाफ नहीं लड़ना चाह रहा था। जब लालू जी ने शरद यादव को अपमानित इसी व्यक्ति ने किया, गाली इसी ने दिया। आज शरद लालू सब एक। पप्पू यादव क्या ऊपर से पैदा हुआ है क्या? आपने शरद यादव के बारे में जो क्या मैं किसी माँ का बेटा मैं नहीं हूँ? आपने शरद यादव, मैं जादव के कोख से पैदा नहीं हुआ क्या? आप जादव की बात करें, आपने शरद यादव के बारे में जो बयान दिया वो सुनवाए हम। आपने क्या सब बात कहा? एकदम बयान दीजिए। शरद यादव जी के बारे में आज तक एक बयान मेरा अपमानित नहीं होगा। आपने कहा शरद यादव जी जिंदगी भर मलाई खाते रहे और अभी चले हैं ये त्याग का, बलिदान का। किस बात का मलाई खाते रहे? आपने कहा शरद यादव जी और उनके लोगों ने लालू यादव को जेल भिजवा दिया। भैया मेरे, लालू यादव जी को तो शरद यादव जी ने, मैं आज भी कायम हूं, लालू यादव को जेल भिजवाने वाले जो मंत्रिमंडल में है, जो कुकर्म किया, जिसने नीतीश कुमार के साथ रह के इस बिहार में सबसे ज्यादा मौतें हुई तो राजद के वर्कर का, सबसे ज्यादा अपमानित हुआ, नक्सल में चुन करके मगध में जेल में डाला तो राजद का वर्कर। और उसी नीतीश कुमार को आप कह रहे थे 3 दफा आपने कहा कि मुख्यमंत्री। भैया मैं नीतीश कुमार के बारे में आज भी मैं बेबाक हूं कि एज ए मैन पॉलिटिक्स में सिक्स सेंस है, समझ है। मैं बेफालतू बात नहीं करता हूं, लेकिन जो घटना क्रम घटी है जमात और समाज के साथ वह सच है। आज सारी संपत्ति सारी संपत्ति जब्त हुई है जादवों की और पिछड़ों की। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ये हुलास पाड़े, सुनील पाड़े और आनंद सिंह की नहीं,
मैं फिर कह रहा हूं, आप व्यक्ति विशेष सिर्फ का नाम- पिछड़े और जादवों की नहीं, आप फिर मैं कह रहा हूं, आप ये पॉलिटिक्स आप अपने मुताबिक सुविधा के मुताबिक करें। नहीं, मैं- कोई सुविधा के मुताबिक नहीं कर मैं रहा कह है। रहा हूं, आप जिस नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं उस नीतीश कुमार के बारे में कम से कम 5 दफा आप हमारे कैमरा के सामने भैया बोल क्या आरोप चुके हैं। लगा दिया मैंने नीतीश कुमार जी के आप बारे अभी में? बोल रहे हैं कि यादवों को सबसे ज्यादा परेशान किया भैया मैंने कहा उसकी सरकार, नीतीश कुमार इसके की लिए कौन सरकार, जिम्मेदार- कौन भैया जिम्मेदार उसके है? मुखिया है तो जिम्मेदार तो होंगे, लेकिन क्या उसमें ललन सिंह नहीं है? नहीं, आप क्या उसमें अन्य लोग नहीं है? मैं क्या कुकर्म नहीं हुआ? नहीं, आप कुकर्म यादवों को नहीं, नहीं, आप यादवों को नहीं, आप- समाज में जो पिछड़े लोग हैं आप उसको उठा करके देखिए। मैं कह रहा हूं कि उसी नीतीश कुमार को आपने 5 दफा कम से कम हमारे कैमरे पर भैया कहा आज है भी कि तो मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार सबसे पॉलिटिकल बेहतर सिक्स मुख्यमंत्री सेंस है, है। मैंने तो कहा। और अभी जो जमात है उसमें सबसे बेहतर लालू यादव के पास जो टीम है, मैं आज भी कह रहा हूं कि नीतीश कुमार से उपयुक्त कोई नहीं है। हमारा पप्पू जी स्पष्ट देखिए, पप्पू जी, नहीं हम आप आपका हमको बयान- जुटला नहीं सकते। आप लालू यादव जी के परिवार में, जनता परिवार में नीतीश से बेहतर आज भी कोई नहीं है, लेकिन लालू यादव कभी मुख्यमंत्री घोषित नहीं करेगा नीतीश कुमार को। ये आप एक और कहते हैं कि नीतीश कुमार से बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं है। मैंने क्या कहा? और एक और लालू कहते हैं- यादव जी के जनता परिवार 10 में, दफा आपने कहा कि लालू यादव को नीतीश कुमार से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं बिल्कुल, मैं सब बात आप ही कहते सुनिए, हैं। नहीं गलत, मैंने कहा 10 दफा नहीं, नीतीश कुमार से नहीं, मैंने कहा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गठबंधन करिए। नहीं, आप टीवी पर बोलते रहे। सर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मैंने कहा गठबंधन टीवी करिए। पर क्या बोलते रहे मीडिया के सामने? मैंने राष्ट्रीय आपने कार्यकारिणी, मधेपुरा में कहा, आपने 31 मार्च को मधेपुरा में कहा कि नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा यादवों और दूसरे पिछड़े लोगों के को परेशान किया, इसलिए उनके नीतीश साथ- कुमार की सरकार ने, हाँ, नीतीश कुमार की सरकार हाँ, ने, बिल्कुल। इसलिए उनसे कोई तालमेल दोस्ती नहीं की जानी चाहिए। भैया गठबंधन की बात पटना मैंने राष्ट्रीय पटना जब कार्यकारिणी आप में पहुंचे, कहा। पटना जब आप पहुंचे तो आपने कह दिया नीतीश कुमार सबसे बेहतर मुख्यमंत्री भैया है। एक बात आप सुन लीजिए, मैंने आपको पुनः मैं आपको कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं जी, कि एज ए मेन पॉलिटिकल और समाज और जमात की जब बात आती है तो बिल्कुल पप्पू यादव बेबाक बोलता है और आज भी बेबाक है। नीतीश कुमार एज ए मेन, पप्पू जी हमारे पास समय की कमी है सर नीतीश कुमार एज ए मेन अच्छे भले हो सकते हैं, लेकिन जमात के लिए नीतीश कुमार जी का सरकार कभी अच्छा नहीं था। उसने समाप्त किया है राजद के जमात को और वर्कर को। पप्पू जी, हम आखिर में, हमारे पास समय की कमी, हम आखिर में आपसे पूछना चाहते हैं कि अब आगे क्या होगा? कल दरभंगा में रैली है, मधेपुरा में 11 को रैली है। कौन विरोध कर रहा है और कौन साथ है, मधेपुरा में आपको पता चल जाएगा। 15 को मैंने पूरे साथियों की बैठक यहां बुलाई है। 16 तारीख को दिल्ली में मैंने साथियों की बैठक रखी है। मुलायम सिंह जी से आज मैं मुलाकात किया हूं, बातचीत किया। उन्होंने कहा बातचीत मैं करूंगा, ऐसा गलत ही किया है, नहीं होना हो सकता है। मुलायम सिंह का 2 सप्ताह इंतजार देख करूंगा। रंजीत रंजन जी कांग्रेस में प्रवक्ता हैं, इस देश के सशक्त और मजबूत पार्टी के साथ हैं। मेरे लिए एक बात याद रखिएगा, बिहार एजेंडा है, कोसी सीमांचल और मिथिलांचल एजेंडा है। क्या करेंगे आप? मेरे लिए सिस्टम और बेईमान भ्रष्ट राजनीति किस पार्टी में जाएंगे? भैया ये जनता तय करेगी। मेरा मालिक जनता होता है, माझी जी के साथ जाएंगे? मेरा मालिक जनता होता है और जनता को तय करने दीजिए। और 16 के बाद निश्चित रूप से प्रबोध बाबू मैं आपको बताऊंगा कहां जाऊंगा, लेकिन मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि मेरी गलती क्या थी कि मुझे सजा मिली। धन्यवाद पप्पू यादव जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए। तो ये थे सांसद पप्पू यादव जी हमारे कार्यक्रम आमने सामने में। अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।